अस्सलाम वालेकुम, आदाब वज़े। महाराष्ट्र के अंदर अभी सामने जो है तो महानगर पालिका और नगर परिषद, ग्राम पंचायत के, ज़िला परिषद के सारे इलेक्शन जो है सामने आ चुके हैं और इलेक्शन के ताल्लुक से नोटिफिकेशन भी शुरू हो चुके हैं। इसी को सामने रखकर महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टियां हो या जो अपोजिशन में है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स करना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जगह बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। सभा के अंदर मन से राज ठाकरे है। ये राज ठाकरे कभी उद्धव ठाकरे के बारे में, कभी अजान के बारे में, कभी जो है तो मुस्लिम समाज के बारे में, मस्जिद के बारे में, मदरसों के बारे में ये बोलते हैं। फिर उसके बाद और एक सभा जो है तो उद्धव ठाकरे साहब लेते हैं, वो मनसे के बारे में बोलते हैं, बीजेपी के बारे में बोलते हैं। फिर उसके बाद बीजेपी सभा लेती है। बीजेपी अपनी सभा में फिर शिवसेना को और आघाड़ी सरकार को निशाना बनाते हैं। तो ये जो सारी सभा हो रही है, ये जो राजनीतिक जो है तो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब तक जितनी भी सभा हुए, जितने भी प्रोग्राम हुए, ये सारे प्रोग्राम आप देख लीजिए, एक भी प्रोग्राम के अंदर किसी ने भी महाराष्ट्र राज्य के जो हकीकी प्रॉब्लम्स है, जो हकीकी मसाइल है, इसको नहीं उठाया। अभी 8 तारीख को औरंगाबाद के अंदर मुख्यमंत्री साहब एक सभा लेने वाले हैं। इनकी सभा के होर्डिंग अगर हम देखेंगे पूरे शहर औरंगाबाद के अंदर, तो वो होर्डिंग में इनका मेन मुद्दा जो है ना, औरंगाबाद शहर का नाम है संभाजी नगर। इनके पास औरंगाबाद शहर के साथ में महाराष्ट्र राज्य की जनता के जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। इनो हो या फिर जो है तो दूसरी बीजेपी और मनसे जैसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हिंदुत्व होने का दावा करते हैं, ये एक दूसरे के अंदर कंपटीशन करना शुरू कर चुके हैं कि भाई हम लोग सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं। शिवसेना ये बताती है कि मनसे और बीजेपी से बढ़कर हम हैं। ऐसे ही बीजेपी और मनसे अपने आप को सबसे बड़ा जो है तो हिंदुत्ववादी बताने के अंदर लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे महाराष्ट्र राज्य की जनता के बारे में सोचने वाला, बोलने वाला कौन है? सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे जो है तो सियासत सिर्फ जो है तो धर्म की राजनीति पे हो रही है। एक दूसरे को निचला दिखाने के ऊपर, एक दूसरे को जो है तो बुरा भला कहने के ऊपर ही है। अभी इन्होंने वापस जो है एक पुराना मुद्दा, औरंगाबाद शहर का नाम जो है तो संभाजी नगर रखने का, ये मुद्दा फिर वापस उछाला जा रहा है। 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि संभाजी नगर शहर का नाम करने में पूरा तैयारी हो गया करके, और ऐसा एक मानो एक मैसेज देना इन्होंने चाहा कि मुख्यमंत्री 8 जून का जो सभा है उनका, उसके अंदर ये अनाउंस करेंगे। फिर वापस जो है शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के ऊपर आपकी राजनीति। महाराष्ट्र की जनता, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो नकली फॉलोअर्स है शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के, ये जो नकली लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के मानने वाले हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये सब लोग झूठे हैं। इनके झूठ के अंदर जो है तो आप दोबारा मत फंसिए। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे फिर वो जो है तो मनसे हो, इनके लिए वोटिंग मशीन है। इनका नाम लेके इन्हों जो है तो वोट हासिल करना चाहते हैं और सत्ता की कुर्सियों पे बैठना चाहते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों के अंदर, दूसरे तमाम समाज के लोगों के अंदर नफरत डालना चाहते हैं।
ऐसे पाखंडी राजनेताओं से और पाखंडी सियासी पॉलिटिकल पार्टियों से आज होशियार होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। संभाजी महाराज का नाम इलेक्शन के सामने इनको याद आ गया। इलेक्शन के ऐन सामने जो है तो शिवाजी महाराज का नाम याद आ गया। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो मावड़े हैं, उनके जो वंशज है, मराठा समाज है। मराठा समाज के बारे में आप कब बात करेंगे? हमने देखा है 2 साल 3 साल पहले इसी महाराष्ट्र राज्य के अंदर मराठा समाज ने बड़ी ताकत के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ मराठा आरक्षण के लिए आवाज उठाई। हमारे मराठा भाइयों ने अपने हक के लिए अपनी जानें दी, खुदकुशियां की। पूरा महाराष्ट्र का मराठा समाज जो है तो बेचैन हो गया था, परेशान हाल हो गया था अपने हक को मांगने के लिए। किधर थे ये राज ठाकरे? कहाँ थे ये उद्धव ठाकरे? कहाँ थे ये फडणवीस? आप लेके आ गए कि भाई हम लोग शहर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करके इसको बदल देंगे। पूरा तैयारी हो गया, इसका तैयारी हो गया आपका। मराठा समाज को आरक्षण देने की तैयारी कब होगी? कब तक मराठा समाज को जो है तो दबाया जाएगा? क्या ये मराठा समाज शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का समाज नहीं है? लेकिन नहीं है। आपकी मोहब्बत, आपका दावा जो है झूठा है। आप ये वंचित जो समाज है यहाँ पे, ये समाज को लेकर फिक्रमंद नहीं है। महाराष्ट्र राज्य की हकीकत क्या है? आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल का एजुकेशन लेने के लिए छोटे छोटे छात्र को, छात्राओं को, स्टूडेंट्स को कई कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। ये हालात महाराष्ट्र राज्य का है आज भी। आज भी महाराष्ट्र के कई गांव देहातों के अंदर सड़कें नहीं है, पीने के पानी के मसले हैं। यहाँ पर शिक्षा के लिए लोगों के अंदर जो है तो बहुत सारी परेशानियां हैं। अस्पताल, अच्छे अस्पताल, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अस्पताल बहुत कम है। लेकिन फिर भी इन मुद्दों के ऊपर ये सियासी और ये सियासी जमात वाले लोग, ये पॉलिटिक राजनीतिक पक्ष बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मकसद यही है कि ये लोग बहुत खुदगर्ज लोग हैं। ये अपनी कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं। इसके लिए बयानबाजियाँ करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे। मैं SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इन पॉलिटिकल पार्टी वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य को यहाँ की जनता को धोखा देना, इनको गुमराह करना और गलत फ़ायदा उठाना, ये टाइम अब ख़त्म होते जा रहा है। चाहे वो शिवसेना हो, मनसे हो, BJP हो, आपकी धोखे की पॉलिटिक्स अब चलने वाली नहीं है। औरंगाबाद शहर का नाम आप चेंज करने जा रहे हैं, कर देंगे, तब ये मत समझना कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। आपका सियासी वर्चस्व, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SDPI पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाकर जनता के बीच में उतरकर, आवाम के बीच में उतरकर सबसे पहले यहाँ पर उनको उनके हक क्या है वो हक बताएंगे। हमारा महाराष्ट्र राज्य का जो इतिहास है, कौन सा इतिहास? सच्चा इतिहास, सही इतिहास।
आरएसएस के ज़रिए, आरएसएस प्रचारकों के ज़रिए से बनाया हुआ इतिहास नहीं है। वो इतिहास जो संघ परिवार ने बनाया है, ये इतिहास हमारे समाज के अंदर आपस में लड़ाने वाला इतिहास है। ये इतिहास नहीं है। हम सच्चा इतिहास जनता के अंदर लेके आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के अंदर भाईचारे को बढ़ावा देंगे और इन मुद्दों के ऊपर हम सियासत करके बताएंगे और करते करते आपकी आंखों के सामने हम इक़्तिदार के ऊपर आएंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ये दिन बहुत जल्द आएगा जब हम देखेंगे कि एसडीपीआई के अंदर रहने वाले समाज के कमज़ोर लोग, दबे कुचले लोग अपने हक को हासिल करते हुए इस राज्य के इक़्तिदार के अंदर जो है तो आएंगे, इक़्तिदार में ये लोग बैठेंगे।